जिलाधिकारी ने किया समितियों व दुकानों का औचक निरीक्षण। किसानों को मिलेगा समय पर व उचित मूल्य पर उर्वरक। डीएम उरई जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर आज जनपद में सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी ने विभिन्न सहकारी समितियों और निजी उर्वरक दुकानों पर उर्वरक की उपलब्धता का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसानों को रबी सीजन के लिए उर्वरक की किसी भी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी स्वयं ने कुकरगांव बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड सहित अन्य समितियों तथा जालौन नगर स्थित पंकज टेंडर्स 1800 बोरी उर्वरक, मीडिया टेंडर्स 1800 बोरी उर्वरक, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर 13.50 बोरी उर्वरक उपलब्ध है। निजी दुकानों पर पहुंचकर भंडारण व्यवस्था और वितरण प्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक का पर्याप्त भंडार उपलब्ध पाया गया। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि रेट सूची दुकान पर प्रमुख स्थान पर चस्पा करें ताकि किसानों को मूल्य की स्पष्ट जानकारी रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी समितियों और निजी दुकानों दोनों पर एक ही प्रकार का उर्वरक समान दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार की भ्रम या अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि सहकारी समितियां 2 दिनों तक बंद रहेंगी। ऐसे में किसान निजी अधिकृत दुकानों से भी उचित मूल्य पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। किसान जनपद के किसी भी प्राइवेट उर्वरक दुकान पर आसानी से खरीद सकते हैं। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं भी ओवर रेटिंग या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसान ऐसी स्थिति में तुरंत जिलाधिकारी कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि हर किसान को समय पर पारदर्शी तरीके से और उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए ताकि रबी फसलों की बुआई निर्बाध रूप से हो सके और किसान सुनिश्चित होकर कृषि कार्य कर सके। जालौन से हरिओम बुदौलिया की रिपोर्ट। जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील है कि हमारे यहाँ मुख्य बाजार कस्बों सभी जगह निजी उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ, लाइसेंस डीलर के यहाँ 80,000 बोरी डीएपी उपलब्ध है, फास्फेट उपलब्ध है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उन्हीं दुकानों से खाद लें जहाँ डीएपी उपलब्ध है और जो लाइसेंसी हैं। ये खाद भी जिलाधिकारी के द्वारा ही समिति को आवंटित की जाती है और दुकानों को आवंटित की जाती है। दोनों खाद एक है, इसलिए कोई भ्रम में न रहें कि समिति की खाद दूसरी है और निजी दुकान की खाद दूसरी है। क्रिवको की खाद भी निजी दुकानों पर उपलब्ध है, आईपीएल और भारत डीएपी भी उपलब्ध है। तो इसलिए समिति में लाइन लगाने की बजाय दुकानों पर जाएं और वहां से भी खरीदें। क्वालिटी दोनों की एक है, दर एक है। 1350 रुपये में लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं। मैंने सब जगह बैनर लगवा दिए हैं कि उससे एक नया पैसा भी अगर कोई ज़्यादा लेता है तो तत्काल कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को सूचित करें और अधिकारियों की उपस्थिति में दुकानों पर जो है खाद वितरण कराया जा रहा है। कर्मचारी लगाए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप जाएंगे तो वहाँ कोई आपके साथ जो है वो अदर उसका वो होगा, व्यवहार होगा। तो मेरी अपील है कि आप लोग केवल समिति के पीछे न पड़े। समितियां जनपद में लिमिटेड हैं और दुकानें मिला करके लगभग 300 स्थान बनाए गए हैं ताकि आप सुचारू रूप से खाद लें और सेंट्रलाइज होकर केवल 60 या 65 समितियों पर ही लाइन न लगाए, बल्कि जो 220 दुकानें हैं, फुटकर विक्रेता हैं, जहां हमारी यही खाद जो समिति पे है और दुकान पे है उपलब्ध है, वहां से खाद लें। और मेरे पास अभी डीएपी का पर्याप्त भंडार है। 1000 मीट्रिक टन खाद आज हमने सब समितियों को अलॉटमेंट भेजा हुआ है और इसके अलावा 1000 अभी हमने और रिजर्व में रखा हुआ है जो मंगल बुध को हम जारी करेंगे। इसके अलावा अभी 2 रैक इफको की और आ रही है जनपद में। तो डीएपी की कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। किसी के उकसावे बहकावे में आकर के सवेरे से जाकर के लाइन न लगाए। अभी धान खड़ा हुआ है, अभी पलेवा नहीं हुआ है। तो आज मैंने जब किसानों से संवाद किया तो किसानों द्वारा बताया गया कि अभी ले जा करके रखेंगे, अभी तो वो पलेवा करेंगे फिर विक्रय करेंगे। तो आप आराम से अपने टोकन सिस्टम भी लागू किया हुआ है ताकि आप सुचारू रूप से खाद ले सकें। धन्यवाद।